गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 12th जनरल इंग्लिश की सप्लीमेंट्री वाले जो भी स्टूडेंट हैं, मीन्स क्लास 12th इंग्लिश में जिनको भी सप्लीमेंट्री है, उनके लिए हम यूज़फुल वीडियोस डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप प्लेलिस्ट में जाकर अभी तक के जितने भी वीडियोज़ हमने सप्लीमेंट्री के लिए उपयोगी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, है ना। और हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को। पिछले वीडियोस में हमने ग्रामेटिकल पोर्शन को, है ना, और आपका जो राइटिंग स्किल वाला मैटर है उसको डिस्कस किया है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं, मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनका मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आपको याद करने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप हमारे इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास 12th जनरल इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। जो पहली ही पोएम है हमारी टीच मी टू लिसन लॉर्ड, उसका क्वेश्चन है ये, और ये बार बार पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है कि हम हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, हम से दूर कौन से व्यक्ति हैं। तो द पीपल हु आर होपलेस एंड एंग्विस्ड आर फार फ्रॉम अस। ऐसे व्यक्ति जो आशा रहित हैं और जो एंग्विस्ड है मतलब दुख में, दर्द में हैं, ऐसे व्यक्ति हमसे दूर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। कवि ईश्वर की आवाज़ को सुनने की कब इच्छा रखता है। द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड एट एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। कवि ईश्वर की आवाज़ को एवरी टाइम और एवरीवेयर सुनना चाहता है, मतलब हर समय और हर कहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मी टू लिसन लॉर्ड का ओवरऑल मूड क्या है, देखते हैं। द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज़ दैट अ गुड पर्सन इज ए गुड लिसनर। इस कविता का मुख्य सार यह है कि एक अच्छा श्रोता जो होता है, एक अच्छा व्यक्ति जो होता है, वो एक अच्छा लिसनर होता है, अच्छा श्रोता होता है, अच्छा सुनने वाला होता है। वी शुड हेल्प द डाउन ट्रूडन। हमें डाउन ट्रूडन की मदद करनी चाहिए। अब डाउन ट्रूडन क्या होते हैं, जो दंपतियों द्वारा, ताकतवर लोगों द्वारा सताए गए हैं, है ना, ऐसे व्यक्तियों को डाउन ट्रूडन कहते हैं, या जो पिछड़े हुए लोग हैं। वी शुड लिसन द इनर वॉइस एंड द वॉइस ऑफ गॉड। हमें हमारी आंतरिक आवाज़ सुननी चाहिए और ईश्वर की आवाज़ सुननी चाहिए। द इनर वॉइस विल गाइड अस एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। हमारी जो आंतरिक आवाज़ है, हमारी आत्मा से जो आवाज़ निकलती है, वह हमें हर जगह हर समय निर्देशित करती रहती है, गाइड करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, होम डज द पोएट विश टू ट्रस्ट। कवि किन पर विश्वास करने को कहता है। ही विशेष टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस। हमारी आंतरिक आवाज़ पर विश्वास करने के लिए कवि कहता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द बर्ड फेड। पक्षी को कैसे खिलाया गया था। पक्षी को कैसे खिलाया गया था, तो हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा हुआ है, ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। उसका ये क्वेश्चन है, उसको कैसे खिलाया गया था। वो भूखी थी, तो मिनी नाम की एक स्पेस्टिक चाइल्ड थी, अपंग जो लड़की है ना, उसने उस पक्षी को कैसे खिलाया था। तो मिनीस मदर मेस्ट सम कुक्ड राइस इन ए बॉल। मिनी की माताजी ने चावल को दूध के साथ एक कटोरी में, बॉल का अर्थ होता है कटोरी, कटोरी में दूध वगैरह सबको मिक्स कर दिया था। एडेड मिल्क, उसमें दूध मिला दिया था। एंड शुगर, शक्कर मिलाई थी। एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, बीक का अर्थ होता है पक्षी की चोंच, और उस पक्षी की चोंच को खोला, मुंह को खोला। फेड हिम विथ एन इंक फिलर, और एक इंक फिलर के द्वारा उसको खिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट डिसेबिलिटी मिनी हैव। मिनी को किस प्रकार की डिसेबिलिटी थी। एक सेकंड। व्हाट डिसेबिलिटी मिनी हैव, मतलब मिनी को कौन सी डिसेबिलिटी थी, मतलब उसको क्या समस्या थी। तो मिनी वाज ए स्पेस्टिक, मिनी एक स्पेस्टिक चाइल्ड थी। स्पेस्टिक चाइल्ड क्या होता है। स्पेस्टिक चाइल्ड मतलब एक ऐसा बच्चा जिसको जन्म से ही उसके हाथों पर या उसके पैरों पर उसका कंट्रोल ना हो,
ऐसे बच्चे को स्पेस्टिक चाइल्ड कहते हैं। तो मिनी एक स्पेस्टिक चाइल्ड थी। सी हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स। उसका अपने हाथों पर और पैरों पर कंट्रोल नहीं था। सी कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलें। उससे पहले एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, और साथ में पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। उसमें आप ग्रामर वाला पोर्शन, नोट मेकिंग एवं समरी, है ना, और राइटिंग स्किल में जैसे लेटर, पोस्टर, एप्लीकेशन, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर के पेपर, सभी की प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज़ अबाउट मिनी आर द डक। ये कविता या यह जो कहानी है ये मिनी के ऊपर आधारित है या डक के, बदक के ऊपर आधारित है। तो देखते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट मिनी, ये कहानी मिनी के ऊपर है। बिकॉज द ऑथर हैड ट्राइड टू एक्सप्रेस द ह्यूमन फीलिंग्स अबाउट द डिसेबल्ड पर्सन, क्योंकि इस कहानी में इंसान की जो किसी डिसेबल्ड या अपंग व्यक्ति है उसके प्रति या उसके प्रति उसकी भावनाओं को हाईलाइट करती है, इसलिए ये कहानी मिनी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब डक्स फेयरवेल। अब उस डक को आखिरी में, कहानी के अंत में उसको विदा कर दिया जाता है, उसकी विदाई होती है। फेयरवेल का अर्थ होता है विदाई। तो किस प्रकार से, कैसा माहौल वहाँ रहता है, उसका वर्णन करना है। तो देखते हैं। मिनी अलोंग विथ हर फादर, मिनी उसके पिताजी के साथ, एंड अदर चिल्ड्रन टुक द डक टू द नियर बाय लेक। मिनी और कुछ बच्चे, मिनी के पिताजी के साथ और कुछ बच्चे उस बतख को पास की एक झील के पास ले गए। लेक का अर्थ होता है झील। द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक केयरफुली फ्रॉम मिनी's लैप। बच्चों ने मिनी की गोद में से, लेप का अर्थ होता है गोद, मिनी की गोद में से उस डक को उठा लिया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और बहुत ही सरल तरीके से उस बतख को उस झील में छोड़ दिया। इट बिगेन स्विमिंग, फिर वह तैरने लगी। एंड ये है सोल्विंग बोलते हैं इसको। मतलब बतख क्या करता है कि अपनी जो चोंच है, मुंह है, उसमें पानी भरता है और फिर पानी बाहर निकालता है, उसको सोलिंग बोलते हैं। द वाटर विथ इट्स बिक, अपनी चोंच से ऐसे पानी को मुंह में भरना और बाहर निकालने लगा। ये उनकी आदत होती है पक्षियों की, है ना। द चिल्ड्रन वॉच्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बच्चे उस बतख को काफ़ी लंबे समय तक देखने लगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।